हेलो वर्गो, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। वी विल कवर ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, मैरिज, हेल्थ एंड एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे उसका मैं आपको डिकोड करके बताती हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं, सो यू गेट एक्सक्लूसिव कंटेंट, इन डेप्थ रीडिंग्स मिलते हैं, प्लस आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे आप पर्सनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस थ्रू टैरो ले सकते हैं। सो मेरे लाइव स्ट्रीम्स सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो दैट कुछ दिल की बात हो सकती है। योर एनर्जी इज़ किंग ऑफ कप्स, या फिर आप किसी आपके लाइफ में, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है वर्गो, जस्ट यू नो आप फटबटाने की सोचे ज़रा, आप किसके रीज़न, किसकी और किसी की भी एनर्जी को आप शायद से इस रीडिंग में दर्शा रहे हैं जो आपके आसपास है। यू आर कनेक्टिंग टू अनदर पर्सन। सो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही है। इट्स टू पीपल और वन पीपल बिकमिंग अनदर, एक और दूसरे एलिमेंट में जाना, जहाँ पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। सो कुछ ऐसे दिल के अरमान वाले एरिया में आप डील करेंगे फरवरी मंथ में। आपके विशेस, आपके अरमान, आपके इमोशनल फुलफिलमेंट से जुड़ा हुआ ये मुद्दा रहने वाला है फरवरी मंथ में। एनवायरमेंट में पेज ऑफ कप्स है। सो कोई अगर कहीं पे अगर कुछ दूरियां बनी हुई है, स्टैग्नेंसी है किसी रिश्ते में आई वुड से, तो फिर वहाँ पे आपको बिल्ड होते हुए, मतलब रिलेशनशिप में दोबारा थोड़ा सा स्पार्क होते हुए, इमोशनल वल्नरेबिलिटी आते हुए, किसी से अगर बातचीत नहीं हो रही है तो वहाँ से मैसेज आते हुए, एपोलॉजी आते हुए ये आपको मिलेगा, या फिर आप किसी को प्रोवाइड करोगे, आप किसी से बात करने की कोशिश करोगे जहाँ जिस चीज़ से या जिस पर्सन से या एक एरिया ऑफ लाइफ से आपका इमोशंस जुड़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी फरवरी मंथ एक्चुअली यू हैव मास्टर्ड योर इमोशंस वर्गो, जहाँ पे आप अपने इमोशंस अननेसेसरली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपको अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाना आ गया है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा किसी से प्यार है लेकिन आपको पता है कि ये सही टाइम नहीं है, सही मौका नहीं है, यहाँ पे शायद से अभी ये सही जगह नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, सिचुएशन नहीं है, टाइम नहीं है, मेरा प्यार को शायद से अहमियत मिले नहीं मिले, सो यू विल रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। तो वो वाला जो है वो आपको अच्छी तरह से करना आ गया है। जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशंस होना पर दिखा नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे और भी एक चीज़ ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन अप योर इमोशंस विद द पेज ऑफ कप्स, कि इतना ज़्यादा रिजर्व ना रहे, खुद ओपन होए, एंड दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ योर जो ये 9 ऑफ कप्स है ना, आपको अपने अलोन वाले एनर्जी से, अगर आपको किसी के साथ अपने आप को बांटना है वहाँ तक वो ओपन करेगा। क्योंकि 9 ऑफ कप्स लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ अबाउट कि आप ना अपने आप को मतलब इमोशनल कंटेनमेंट इतना हो गया है, या फिर पास्ट में रिलेशनशिप्स इतने उतार चढ़ाव से गुजरे हैं कि अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, या फिर अभी मैं खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता या चाहती हूँ। सो इसमें क्या होता है कि आप अपने इमोशनल एक बाउंड्री बना लेते हैं जहाँ पे आप अपने में ही खुश रहते हैं। तो लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आपको मिसअंडरस्टैंड करना, आपके प्यार को नहीं समझना, आपके इन डेप्थ कनेक्शन को आप जो टेक केयर करना चाहते हैं या करते हैं उनका, तो वो नहीं समझ पाते, बिकॉज यू आर मोर अबाउट, मतलब आपने अपनी एक बाउंड्री बना के रखी हुई है। ऑल्दो इट इज़ ट्रू कि यू डोंट नीड एनी वन फॉर योर इमोशनल सपोर्ट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। येस, वी आर सराउंडेड बाय पीपल, हम लोगों से सराउंडेड होते हैं, लव्ड वन से सराउंडेड होते हैं, हम लव रिलेशनशिप से आउट करते हैं। बट 9 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि यू आर ऑल्सो कंटेंटेड विद इन योर सेल्फ, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ आप डेस्परेशन में नहीं जाओगे कुछ पाने के लिए या दिल के कुछ अरमान पूरा करने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि एक हिस्ट्री रही है कहीं पे तो आपकी, उसमें ही आप एक
छलांग लगाने का सोच रहे हो, रिस्क लेने का सोच रहे हो, उसको आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, उसमें एक्शन लेने का सोच रहे हैं, चाहे वो कोई रिश्ता है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिश्ता, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट फेब्रुअरी मंथ वर्गो फॉर यू इज़ ऑल अबाउट योर हार्ट रिलेटेड कंसर्न्स। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिश्ता जहाँ पे एक हिस्ट्री रही है, स्टैग्नेंसी है, ठहराव आ गया है, स्टॉकिंग है, एंड यहाँ पे बात करने की, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, वो जो करेज है वो शायद से एक्शन शायद से अभी 1-2 महीने में लिया जाएगा। विद द फूल कार्ड ऐसा भी लग सकता है आपको कि आप फूल है, या फिर आपके सामने वाले पर्सन को लग सकता है कि मैं फूल हूँ, मतलब स्टूपिड हूँ क्या, मतलब मैं क्यों एक्शन लूँ, सामने वाला तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। सो इट मे हैपन लाइक दैट, बट एक्शन इज़ बीइंग टेकन, वही आपके इच्छाओं को पूरा करेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो विद इवन इफ यू आर लाइक अ फीमेल, यू आर इन द मैस्कुलाइन एनर्जी नेक्स्ट 1 or 2 months, आई सी दैट। आप अपने लाइफ का जो बागडोर है वो खुद ले रहे हैं। आप अपने लाइफ में क्या आपके लिए सही है वो एक्शन आप खुद ले रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि आपको मतलब यू आर इन दैट, यू आर इन द सेल्फ केयर इसमें मोड में भी है। सो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। शायद से ये अभी टाइम का रिक्वायरमेंट है कि आप अपने एक्शनेबल, बोल्ड, रिस्क ये सब लेने के सिचुएशन में आए। एंड आई सी दैट आपको अपने आंसर्स के जवाब, आपको क्या करना चाहिए, अपने दिल के जो अरमान है उसको अपने तक ही रखना, या फिर उसके लिए एक ऐसा आपको लग सकता है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, आई डोंट सी अ फ्यूचर इन दिस बिजनेस या वर्क या इस रिश्ते में, लेकिन छलांग लगाने का मन तो हो रहा है। तो ज़ीरो से स्टार्ट करें या नहीं करें, कोई नया रास्ता आपके सामने खुल रहा है, उसमें आपको आगे बढ़ना है। आगे खाई भी है, लेकिन इस बार शायद से आपको इसमें जंप करना चाहिए। सन इज़ बिहाइंड यू, सो आपको बैकअप मिल जाएगा। सो एक रिस्क ले, एंड आप बहुत ही दुविधा में भी रह सकते हैं कि क्या किया जाए। तो एंजल्स आपको गाइड करेंगे, एंड इट्स मुझे जितना दिख रहा है कि इतना डरने की बात नहीं है। डोंट स्टॉप योरसेल्फ। 7 of Pentacles जो है एक असेसमेंट का टाइम कि मैं आगे बढ़ूं या फिर कोई नया रास्ता लूं, या इस चीज़ को छोड़ दूं यहीं पे। ठहराव सा आ गया है, कोई रिश्ता जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, ठहराव आ गया है, ठीक है, या फिर कोई करियर काम जो थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है, बट इसमें अभी आगे बढ़ने के लिए स्पाइस अप एंड मोर इन्वेंशंस करने हैं आपको अपने लाइफ में, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका जो भी ये स्टैग्नेंसी, ठहराव वाला इशू ये है, मुद्दा है या फिर स्टेज है, उसमें आपको नए न्यू बिगनिंग्स आपको देखने मिल जाएंगे विद इन 1 to 3 months। अपॉर्चुनिटीज़ इन मनी, अपॉर्चुनिटीज़ इन लव, अपॉर्चुनिटीज़ इन योर बिग wish fulfillments। 9 of Cups is like a pre-empress ये energy। So विशेस जो आपकी इच्छा है, जो आपकी पूरी हो, वो आपको पता है। मैं इसमें डिकोड नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे वर्गोस देख रहे हैं, हर किसी की इच्छा अलग होगी, डिज़ायर्स अलग होंगे, तो वो आपको फुलफ़िल करने का मौका मिलेगा। एंड आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, रोमांटिक है, दोस्तों से, सो जब भी आप पुराने अपने या फिर एक्सटेंडेड फैमिली के अगर आपने रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं देखे हैं, ये चाहे वो खुद के एक्स रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फैमिली से आ रहा है, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली से आ रहा है, अगर डिस्प्यूटेड फैमिली रहा है, डिसरप्टिव फैमिली रहा है, तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। ज़ीरो टॉक्स अबाउट आपने जो अभी तक देखा है, सीखा है, उसको अनलर्न करना है। अनलर्न दैट टू एक्सपीरियंस न्यू गुड लविंग रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। फैमिली आपके करंट, अगर आप मैरिड है, एक साथ रहते हैं, उसमें भी जो डिस्प्यूट्स अगर पास्ट में हुए हैं एंड उसके तार अगर और भी लंबे लंबे जुड़े हुए हैं आपके फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली से, और भी रिश्तेदार है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वहाँ से अगर आपको मन मुटाव वहाँ तक अगर उतना लंबा गया है जो रूट्स हैं, यू नीड टू हील योर सेल्फ। जब तक आप अपने पास्ट के ट्रॉमास को हील नहीं करेंगे, पैटर्न्स को हील नहीं करेंगे, तब तक लव लाइफ में ये किंग ऑफ कप्स इज़ गुड, बट किंग ऑफ कप्स में ऐसा होता है ना कि आदमी अंदर से इतना ज़्यादा सेंसिटिव एंड डीपली इमोशनल होता है, सामने वाले उसके प्यार को या उसके केयरिंग को समझ ही नहीं पाते हैं।
सो एक्सप्रेस करना इन डेप्थ को, अपने दिल के अरमान को, इमोशंस को बाहर निकला, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपको करियर में बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रखने के लिए, रहने के लिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है. ओके, एंड पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव एक्शन ले, पॉजिटिव बात करें. एंड यहाँ पे और भी बात है, जैसे कि कोई पार्टनरशिप्स आपके करियर में आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि कुछ काम सीखने का पार्टनरशिप, कोई आपके दोस्त, कोई आपके बॉस, कोई आपके फ्रेंड आपको कुछ ये एक आइडिया देके जाए कि ये वाला देखो, ये वाला वर्कआउट होगा क्या. हाँ, कोई आपके दिमाग में आइडिया देके जाए, कोई ईमेल आए नए जॉब अपॉर्चुनिटी का, तो अप्लाई ज़रूर करें. इसमें यह ना सोचे कि अरे मेरा एक्सपीरियंस तो पुराना किसी और चीज़ में है, ये नई चीज़ में है नहीं. बट अगर यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जो नया काम है, यू शुड ऑलवेज कोऑपरेट एंड लुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. आपका मेंटल फिजिकल एंड रिलेशनशिप का हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, प्लस मुझे करियर हेल्थ भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है इन नेक्स्ट 1 to 3 months. इस मंथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है विथ योर वाटर एलिमेंट, जैसे कि वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, ठंडी लगना, वो सबसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है. एंड इमोशनल डिस्ट्रेस से ध्यान रखने की ज़रूरत है. सो जो भी आपके पास नॉलेज है वो शेयर करें. जो अगर कोई आपको नॉलेज दे रहा है, मनी हेल्प आ रहा है आपके बिजनेस को करने के लिए, ज़रूर उसको एक्सेप्ट करें. सो एक ऐसा टाइम है आपके करियर में जहाँ पे आपको अकेले नहीं, आपके पास जो आसपास के रिसोर्सेस उनसे आपको हेल्प लेके या दे के एक्सचेंज करके ही आपको आगे बढ़ना है फरवरी मंथ. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मंथ. You are in your emotions right now, and ज़रूर एक रिस्क ले with the Fool card. It will bring you to King of Wands. मतलब आप अपने लाइफ में एक लीडरशिप इसमें एक पड़ाव में आप ऊपर उत्तीर्ण होंगे. सो इट विल इन्वॉल्व एक्शन डेफिनेटली. कोई आराम वाला नहीं है टाइम अभी नेक्स्ट 1-2 months. इट इज़ एक्शनेबल, इट नीड्स करेज, एंड बट इट विल fulfill your wishes. Okay, so that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. And आपके लिए affirmation रहेगा, as I focus on abundance, I keep acquiring more money, wealth and prosperity. आपका ध्यान जहाँ रहेगा आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे. इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अट्रैक्ट एबंडेंस. अगर आपको करियर हाई चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपका फोकस उधर होना चाहिए. सो आपका फोकस पैसों में एंड काम पे होना चाहिए. दैट्स हाउ यू विल अट्रैक्ट इट. एंड दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.